तो आइए जानते हैं व्हाट कैन यू कवर इन अ सिंगल डे जर्नी ऑफ प्रयागराज। तो दिसंबर के इस कड़कड़ाती ठंड और कोहरे में टोटल 4 घंटे की जर्नी करके मैं अपने दोस्तों के साथ पहुंचा प्रयागराज। सुबह सुबह हम निकल पड़े प्रयागराज दर्शन के लिए, जिसे माघ मेले के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। तो सबसे पहले हम पहुंचे बोट क्लब, जो कि 2 ब्रिजेस के बीच में था, और यहाँ एक ब्रिज से जो ट्रेन जाने का नज़ारा है ना भाई, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। तो बोट क्लब पर हमने करीब आधा घंटा बिताया और फिर हम निकल पड़े प्रयागराज की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पवित्र जगह त्रिवेणी संगम पर। तो त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि अगर आप यहाँ स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप कट जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। संगम किनारे चलते ऊँटों को देखकर मेरे दोस्त का उन पर सवारी करने का मन हुआ, तो हमने ऊँटों की सवारी कर ली और फिर बोट वाले भैया को सिर्फ 50-50 रुपये में पटाकर हम उनकी बोट में जा बैठे। तो भाई बोट पर सबसे पहले भाई ने चाय से अपनी शर्ट खराब की और फिर हम निकल पड़े सी गर्ल्स और खूबसूरत नज़ारों के साथ नदी के बीचों बीच उस जगह पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आपस में मिलती हैं। संगम के किनारे ही है ये किला और इस किले में मौजूद है हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित एक अक्षय वट वृक्ष, जिसकी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मान्यता है। हमने इस वट वृक्ष के दर्शन किए। फिर हम संगम के पास में ही मौजूद बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटी अवस्था में पाए जाते हैं। मंदिर से निकलने के बाद हमारा प्लान था चंद्रशेखर आजाद पार्क घूमने का, लेकिन क्रिसमस डे के जाम में फंसकर हम इतने लेट हो गए कि पार्क का केवल वही हिस्सा घूम पाए जहां चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। फिर हम पहुंचे फेमस नेत्रा मूलचंद कचौड़ी भंडार, जिनकी कचौड़ी ऑनेस्टली हम दोनों को पसंद नहीं आई, और रात के 9:30 बज गए थे, तो हम वापस अपने दोस्त के रूम पर चले गए सोने।